स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर 14 और 14 चैप्टर में सामाजिक उत्तरदायित्व और निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। कल की क्लास में हमने देखा था आर जोसेफ मॉन्सन के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। आज हम देखते हैं रॉबर्ट हे और इडग्रे के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। इन विद्वानों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में क्या कहा है? इन्होंने अपनी अवधारणा को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है अधिकतम लाभ प्रबंध। अधिकतम लाभ प्रबंध। देखिए इस अवधारणा में क्या बताया है। अधिकतम लाभ प्रबंध की अवधारणा यह विचार व्यक्त किया गया है कि उद्यमी समाज की इच्छानुसार उत्पादन तभी करता है जब उसे समाज अधिकतम लाभ अर्जित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोबारा फिर सुन लीजिए। इस विचारधारा के अनुसार यह विचार व्यक्त किया गया है कि उद्यमी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन तभी करता है जब समाज उसको अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर देता है। तो उनकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का माध्यम बन जाती है। जब समाज किसी व्यवसाय को अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर देता है तो ये जो स्वार्थ भावना है, कौन सी स्वार्थ भावना? अधिकतम लाभ कमाने की। तो ये स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। जितना ज्यादा लाभ होता है उतना ही ज्यादा उत्पादन किया जाने लगता है। इससे समाज को अधिकाधिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार के प्रबंध में यह अवधारणा होती है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे देश के लिए अच्छा है। कंपनियां ये सोचकर उत्पादन करती हैं कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे देश के लिए अच्छा है। सेकंड देखिए, न्यासीता प्रबंध। न्यासीता प्रबंध की इस अवधारणा में यह स्वीकार किया गया है कि प्रबंध का उत्तरदायित्व केवल लाभ अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है। यहां आपने देखा अधिकतम लाभ प्रबंध। इस विचारधारा में यह बताया गया है न्यासीता प्रबंध में कि प्रबंध का उद्देश्य केवल मात्र लाभ को अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों, अंशधारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। विभिन्न पक्ष जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। इस प्रकार यह मान्यता स्वीकार की गई है कि जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। यानी न्यासीता प्रबंध की अवधारणा यह बताती है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ को अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय से जो पक्ष जुड़े हुए हैं, कर्मचारी, अंशधारी, आपूर्तिकर्ता, सरकार और अनेक पक्ष हैं, तो इनके प्रति भी व्यवसाय का कुछ न कुछ उत्तरदायित्व बनता है जिसे पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो इस मान्यता को स्वीकार करती है कि जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है, एक कंपनी के लिए अच्छा है, वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। हर देखिए
जीवन की गुणवत्ता प्रबंध की अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व के नवीन दर्शन को प्रकट करती है। प्रबंध की यह अवधारणा सामाजिक दायित्व के नवीन दर्शन को प्रकट करती है। यह अवधारणा इस दर्शन को स्वीकार करती है कि जो समाज के लिए अच्छा है वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। यानी यहां सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने पर पूरा जोर दिया जाता है कि जो समाज के लिए अच्छा है वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। इस प्रकार लाभार्जन को स्वीकार करते हुए जीवन गुणवत्ता प्रबंध में विश्वास रखने वाले प्रबंधक समाज के लिए हानिप्रद वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो समाज को हानि पहुंचा सकती हैं उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाला प्रबंध समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समाज के प्रबंधन में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी इस अवधारणा के जो प्रबंधक होते हैं वो लाभ को अधिकतम करने के लिए समाज पर भी अधिक ध्यान देते हैं। इस अवधारणा का उद्देश्य यह है कि लाभ अधिकतम कमाया जाए, लेकिन समाज की सेवा करके। इस अवधारणा के जो प्रबंधक होते हैं वो समाज में हानिप्रद वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाला प्रबंध समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करने, समाज की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये हुई बच्चों रॉबर्ट एवं एडगरी की अवधारणा। अब देखते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा। सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। निम्नतम स्तर, मध्य स्तर और उच्चतम स्तर। तो देखिए निम्नतम स्तर पर क्या बताया गया है। इस स्तर पर प्रबंधक प्रचलित कानून प्रणाली के अनुरूप ही समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। इस स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो जो समाज के हित के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन दायित्वों का निर्वाह करना अपना दायित्व मानते हैं। वे स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार नहीं करके, दोबारा फिर सुने, इस स्तर पर प्रबंधक प्रचलित कानून प्रणाली के अनुरूप ही समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हैं। इसमें प्रबंधक वैधानिक नियमों की बाध्यता अथवा अपने स्वयं के हित के कारण सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं। इस स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो समाज के हित में बनाए गए कानून का पालन करते हैं और कानून का पालन करना ही अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हैं। इसमें प्रबंधक वैधानिक नियमों की बाध्यता, जो कि सरकार के नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए इस स्तर के प्रबंधक वैधानिक नियमों की बाध्यता
और अपने स्वयं के हित के कारण सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। दूसरा देखिए मध्य स्तर। इस स्तर पर प्रबंध सामाजिक परंपराओं, मूल्यों, आकांक्षाओं के कारण अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। वो कानूनी उत्तरदायित्वों का तो निर्वाह करते ही हैं, इसके अलावा सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और आकांक्षाओं के कारण यानी इनके बारे में भी कुछ सोचते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार नहीं करके तथा कानूनी आवश्यकताओं से कुछ अधिक सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। यानी इस स्तर से कुछ ऊपर उठकर कानून का पालन तो करते ही हैं, कुछ ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करते हैं। परंतु इस स्तर पर जो इस स्तर के प्रबंधक हैं वे जन समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं, कानून का पालन करते हैं, सामाजिक परंपरा, मूल्य, आकांक्षाओं आदि पर विचार करते हैं। स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार नहीं करके कानून का पालन करते हुए समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, लेकिन इस स्तर पर जन समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं। जनता की क्या प्रॉब्लम है इस पर विचार नहीं करते। हर देखिए उच्चतम स्तर नाम से स्पष्ट है, इन दोनों से कुछ अलग है, कुछ ऊंचा स्तर है। तो इस स्तर पर प्रबंध समाज की समस्याओं, कठिनाइयों व महत्वपूर्ण मामलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इस स्तर के प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक सामाजिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उच्च स्तर के प्रबंधक जो यहाँ काम कर रहे होते हैं, इस प्रणाली को अपनाते हैं, तो इस स्तर पर प्रबंध समाज की समस्याओं, कठिनाइयों व महत्वपूर्ण मामलों के प्रति इन दोनों से अधिक संवेदनशील होते हैं। उनका व्यवहार समाज को समस्या मुक्त समाज बनाने का होता है। यानी इस स्तर के प्रबंधक ये प्रयास करते हैं कि समाज समस्या मुक्त समाज हो, जहां कोई समस्या ही ना हो। वे दूरदृष्टि रखकर समाज की भावी समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढते हैं। पहले से ही देख लेते हैं समाज में क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढते हैं। तो यह हुई सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा, जिसके 3 स्तर हैं। आज हमने देखा रॉबर्ट हे और डिग्रे के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे प्रबंध के सामाजिक दायित्व का क्षेत्र, किन किन वर्गों के प्रति प्रबंध के क्या क्या सामाजिक दायित्व होते हैं। आज आपको चैप्टर 11 के नोट्स की पीडीएफ भिजवा रहा हूं। आप अपने नोट बुक में नोट कर सकते हैं या फिर उनकी फोटो स्टेट करा के पिनअप करके अपने पास में रख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास जब चालू होंगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको नोट्स दोबारा लिखवाए जाए, इसलिए इस कॉपी को अपनी कॉपी में उतार लेना या फोटो कॉपी को आप सुरक्षित रखना। ओके, थैंक्स।